तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो चर वाला एक ही समीकरण का वन शॉट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा पहले से कि हम लोग 25 दिन यानी 25 दिन 25 मैराथन करने वाले हैं, जिसमें डे 1 और डे 2 हो चुका है। अगर आप लोग डे 1 और डे 2 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाकर या चैनल को विजिट कीजिएगा, तो उसमें डे 1 या डे 2 दिया गया है, जिसका में हम लोग पढ़े हैं चैप्टर वाइज चैप्टर करके वन शॉट करने वाले हैं। इसलिए यहाँ 25 दिन का मैराथन चल रहा है। 25 दिन में 25 दिन यहाँ पर मैराथन होगा। हर डे में एक सब्जेक्ट का होगा। जैसे आप पिछली वाले यदि बात करें डे 2 में तो हुआ था, उसमें बहुपद का पूरा एनालिसिस कराए थे, ऑब्जेक्टिव के साथ वन शॉट कराए थे। और उससे पहले यदि बात करते त्रिकोणमिति का हुआ था। जिस तरीका से यहाँ पे कमेंट आएगा उसी तरीका से यहाँ पे कुछ भी होगा। चैप्टर बाई चैप्टर मैराथन यहाँ पे आते रहेगा। तो आप लोग क्या करना है कि कॉपी पेन लेकर तैयार रहना है, और जैसे ही हम क्वेश्चन लिखेंगे वैसे ही आप लोग कुछ करना है बनाकर कमेंट में कर देना है कि कितना सही हुआ। लगभग हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं कहाँ तक जाता है। समय यदि ज़्यादा निकल जाएगा तो कम से कम 30-35 तक करके स्टॉप कर देंगे। देखिए, हम मैराथन उस तरीका से करा रहे हैं जिस तरीका से मान लेते हैं कि यहाँ पर 6 पर एक जैसे 2 4 की समीकरण एक पार्ट है, ठीक है। मैंने इसका एक चैप्टर है, उसका में 10 टाइप का क्वेश्चन आता है। अब 10 टाइप का क्वेश्चन आता है तो हर में जैसे एक टाइप में 10-20 को नहीं क्वेश्चन कराएंगे। समझने जैसे समझ एक क्वेश्चन में समझ में आ गया तो छोड़ देंगे, 2 को में आ गया 2 कराएंगे, हार्डली साढ़े 3 तक जाएंगे, 3 तक यहाँ पे एक टाइप के कराएंगे। तो मान लेते हैं 10 को है तो 10 में 3 से करेंगे तो कितना 130 क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा तो वो वाला समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से करते करते कुछ करेंगे, बढ़ते जाएंगे। हम हर टाइप का 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इजी रहेगा तो एक ही क्वेश्चन करा के कुछ कर देंगे, आगे चलेंगे। क्योंकि समय का भी कुछ करना है, बचत करना है। इस तरीके से आप कुछ करेंगे तो आज की वीडियो यहाँ पे चलने वाली है। तो इसलिए क्या करना है कि आप लोग को वीडियो शुरू से होने से पहले वीडियो को लाइक कर देना है, और दूसरी बात चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। और क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है और कॉपी में लिख कर बना देना है। और मेरे भाई आप लास्ट में जरूर बताना कि आप लोग का आंसर यहाँ पे कितना में कितना सही हुआ, ठीक है ना। ताकि हमको मोटिवेट मिलता है कि हाँ इतना में पढ़ाएं तो इतना कुछ ही समझ में आया। इस तरीका से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे और बनाना है। देखिए, सबसे पहले इसका थ्योरी बता देंगे, चैप्टर का थ्योरी क्या है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। कोई बोल रहा है कि 2 चर वाले की समीकरण, अर्थात इसका में 2 चर आएगा। जैसे चर आखिर कहते हैं किसको, तो चर कहते हैं ए से लेके कहाँ तक, जेड तक। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसका मान बदलते रहता है। चर का मान हमेशा बदलते रहेगा, इसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। अब इसका मान यहाँ पे जो वो जो होता है वो कुछ रहेगा तो बदलते रहेगा। ABCD कोई कुछ का ही नहीं, चर बोलेंगे। तो इसका में मैक्सिमम 2 चर आएगा। मैक्सिमम कितना आएगा, 2। खास कर यहाँ पे एक्स वाई जेड को ज़्यादा लिया जाता है, सॉरी एक्स और वाई को लिया गया है इस चैप्टर में। तो ध्यान देना है, इस चैप्टर में 2 चर एक्स और वाई लिया गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है कि जो वैसा बीजीय व्यंजक जिसका जो महत्तम जो सबसे अधिकतम जो घात होता है 1 होता है। इतना बात याद रखना है कि जैसे हम यहाँ पे बात करें कि x लिखा हुआ है, अब x का महत्तम घात कितना है, 1 है। तो ये हो गया रैखिक, यहाँ पे कुछ हो गया रैखिक। यहाँ पे समीकरण नहीं हुआ। समीकरण का जब कब आएगा तो बराबर में यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा। यदि बहुपद के बराबर में कुछ भी लिख देंगे उसी को बोलेंगे समीकरण। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस यहाँ पे 3x लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x लिखा है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, ठीक है, 2x प्लस 3x लिखा है यहाँ पे। तो मेरे भाई हमें बताना है कि क्या एक रैखिक है। तो रैखिक बताएंगे कि रैखिक उसको कहेंगे कि जो बीजीय व्यंजक दिया है या फिर बहुपद बोल सकते हैं, उसका महत्तम घात कितना है, 1 है। तो ये रैखिक है। और समीकरण की बात करें तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, बराबर में यहाँ पे कुछ भी 0, 5, 6 जो यहाँ पे वास्तविक संख्या हो जाएगा। बराबर को साइड कुछ भी होगा तो उसको बोलेंगे समीकरण। अब युग्म की बात करें मतलब जोड़ा आएगा। इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन अभी तक बनाएंगे सब में जोड़ा आएगा, इतना भी याद रखना। इसी को बोलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब इसका में 2 चर होगा, उसका महत्तम घात 1 होगा और बराबर के साइड में कुछ लिखा हुआ जरूर रहेगा, उसी को बोलते हैं 2 चर रैखिक समीकरण। तो आई होप कि इसका मतलब इस चैप्टर का थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर और समझना है, क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला क्वेश्चन है कि x - 2y
बराबर कुछ दिया है 0 दिया है, तथा 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 दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10 दिया है मेरा। ये इस तरीका से हमें क्वेश्चन दिया है और इसका पूरा हल कीजिए और हल यहाँ ऑप्शन भी दे देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन भी यहाँ पे दे देंगे ताकि आपको बनाने में कुछ आसान हो। 4 को ऑप्शन दिया है, x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है ना। अगला x बराबर 1 y बराबर 1 और यहाँ पे अगला दिया है x बराबर 2 और y बराबर 2 और यहाँ पे दिया है x बराबर 3 और y बराबर 1। इस प्रकार से दिया है, तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलते हैं वीडियो को जी करते हैं, इसका क्वेश्चन का हल करते हैं। हल करने के लिए देखिए, सबसे पहले यदि आप लोग चैप्टर बारीकी से पढ़े होंगे, अगर इस चैप्टर को बारीकी से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसको हल निकालने के लिए x और y का जो मान निकालने के लिए होता है वो 4 विधि से निकलता है। एक तो ग्राफीय विधि होता है, दूसरा होता है कि यहाँ पे विलोपन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है और ब्रजगुणन विधि होता है, जिसको जो 3 को बोलते हैं बीजगणितीय विधि होता है, और एक होता है ग्राफीय विधि। तो इन चारों विधि से हम x और y का मान निकालेंगे। पर क्या ऑब्जेक्टिव में ग्राफ विधि से बनाना जरूरी है? नहीं, क्योंकि ग्राफ विधि से बनाया जाता है जब 5 नंबर रहेगा, क्योंकि वो लंबा चल जाएगा और उसको बनाते हैं तो कुछ होगा लंबा विधि हो जाएगा, इसलिए हम इसको बनाएंगे विलोपन विधि से। जो आसान रहेगा उसी विधि से यहाँ पे कुछ करना बनाना है, चाहे तो विलोपन से बनाओ चाहे तो प्रतिस्थापन से बनाओ, तो जो अच्छा लगेगा वही से बनाना। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो याद रखना, चाहे तो विलोपन से बनाओ चाहे तो प्रतिस्थापन से बनाओ, ये दोनों में से कोई से बनाना है। तो चलिए यहाँ पे विलोपन से बनाएंगे तो समय ज़्यादा चल जाएगा, इसलिए प्रतिस्थापन से बनाते हैं। कौन सा विधि से बनाएंगे? प्रतिस्थापन से विधि। देखिए एक एक क्वेश्चन बताएंगे पर एक ही क्वेश्चन में पूरा यहाँ पे कुछ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, इसलिए मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देना। प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है क्या चीज? तो प्रतिस्थापन विधि कहता है कि जहाँ मतलब पहला समीकरण से x या y का मान निकालो और दूसरा में कुछ कर दो, पुट कर दो, नहीं धर दो। जैसे यहाँ से x का मान निकालेंगे और इसमें कुछ कर देंगे, धर देंगे, या फिर इसमें से y का मान निकालेंगे और इसमें कुछ कर देंगे, धर देंगे। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब निकालेंगे कैसे? जैसे समीकरण मान है इसको मानते हैं, इस प्रकार से दिया गया है इसको मानेंगे समीकरण मान, ठीक है ना। अब करना है क्या कि यहाँ से हम x और y या कोई का मान निकाल लेते हैं, तो हम x का मान निकालेंगे तो कितना होगा? 2y हुआ कि नहीं? x का मान कितना हो गया? 2y। अब बोलेंगे कि x का जो मान है वो समीकरण कितना, इसको माने समीकरण 2 और इसको माने समीकरण 1। मेरे भाई इस तरीका से आपको कोशिश करना है, ध्यान से देखना है। अब x बराबर 2y है, x बाई 2 मतलब x का मान समीकरण 2 में धरेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरीका से कुछ करना, लिखना है। अब क्या करना है कि जो 3 के 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे x का मान कितना है? 2y है, तो 2y लिख देंगे मेरे भाई। इस तरीके से कुछ करना है, बनाना है। अब यहाँ पे 4y के 4y लिख देंगे, बराबर में कितना देंगे? 10 देंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y और पहला से यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4y, इधर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो जाएगा, और इधर कितना हो गया? 10 हो गया। अब यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। y बराबर 1 कहाँ है? देखिए ये है, मतलब ये चलेगा। y बराबर 2 है, गलत हो गया। y बराबर 1 है, y बराबर 1 है, 3 को ऑप्शन यहाँ पे बचा है। अब यहाँ पे y का मान तो निकल गया 1, y का मान यहाँ पे 1 आ गया। अब x का मान निकालना है तो कुछ करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी धर दो, x का मान ऑटोमेटिक यहाँ निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? इधर बनाते हैं, यहाँ पे करेंगे कि क्या कि y का मान धर देंगे, y का मान समीकरण कितना में धरेंगे? चाहे तो 1 या 2 में धरो, जो आसान तुमको लगता है उसमें धर देना। 1 में धरेंगे, पुट करेंगे तो y का मान यानी यहाँ कितना हो जाएगा? x माइनस 2, y का मान कितना आया? 1 आया, और बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो गया? 2। x बराबर 2 और y बराबर 1 कहाँ पे है? x बराबर 2 y बराबर 1, ऑप्शन यहाँ पे कुछ हो जाएगा। x बराबर 2 y बराबर 1, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। मेरे भाई बताइए कि आप लोग किसका किसका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ये होगा, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ करना बनाना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन अब समझ में आया कि नहीं किया, और क्वेश्चन इस तरीका का बताएं। अगर समझ में आ गया तो इस टाइप का क्वेश्चन यहीं पे कुछ करेंगे, बंद करेंगे, फिर अगले टाइप की ओर चलेंगे। तो हमको लगता है कि एक क्वेश्चन और बता देना चाहिए इस टाइप पर, ताकि यहाँ पे पूरा कुछ बन जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, हम बताते हैं।
चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, दिया गया है 3x प्लस सॉरी -5y बराबर 0। मेरे भाई इस तरीके से दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है कि 9x जो है वह 15y की कुछ ही है 0 के बराबर है। तो बताएं x एंड y का मान बताना है। मेरे भाई इस तरीके से कुछ करना है, ये समीकरण दिया गया है और ये समीकरण दिया गया है, इना और इसका कुछ करना है, x और y का मान यहाँ पे कुछ करना है, निकालना है। तो निकालने के लिए मैंने बताया है कि ऑब्जेक्टिव के लिए विलोपन या प्रतिस्थापन यहाँ पर सबसे अच्छा होता है। और देखेंगे समीकरण के अनुसार कि अगर हम यहाँ पे x y का मान आसानी से निकाल दे रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रतिस्थापन निकालेंगे, और अगर आसानी से नहीं निकल रहा है तो विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है ना, इन दोनों विधियों को बीजगणितीय बोलते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, इस तरीके से कुछ करना बनाना है। तो ऑप्शन यहाँ पे दे देंगे, उस तरीके से कुछ करेंगे, फिर आगे बनाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन लेते हैं, x बराबर 1 एंड y बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगला दिया x बराबर 0 y बराबर 0, अगला x बराबर 3 y बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर 5। इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ करना है, बनाते हैं। अब बनाना है कैसे, तो क्या करेंगे, समीकरण इसको कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, यानी 3x - 5y बराबर 0 को समीकरण 1 मानेंगे। अब इसका से हमको x या y का मान यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब किसका मान निकालेंगे, तो किसी का भी मान निकाल लेना है, जरूरी नहीं है कि x का मान निकालेंगे, पर हम यहाँ पे x का मान यदि निकालते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3x x रह देंगे, ये हो जाएगा 5y, यानी उस हट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब x यदि मान निकालते तो 5y बटा कितना बचेगा, 3 बचेगा। मेरे पास इस तरीके से x का मान यहाँ 5y बटा 3 निकला। अब क्या करना है कि जो का चाहिए x का जो मान निकाले वो कितना में धरेंगे, समीकरण दूसरा में धर देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब 2 में धरेंगे तो यहाँ पे 9 के 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान धरेंगे तो कितना जाएगा, 5y बटा 3 हो जाएगा। मेरा इस तरीके से कुछ करना है, बनाना है यहाँ पे। ठीक है ना, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 से 3 कुछ हो जाएगा, कट जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 15y और 15y इधर हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब जब दोनों को यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30y हो जाएगा। अब 30y बराबर 0 है, y का मान निकालेंगे तो 0 बटा 30, यानी कितना हो जाएगा आंसर, 0 होगा। y का मान यहाँ पे 0 होगा तो आंसर यहाँ ऑप्शन यहाँ पे काटना है। y का मान 5 गलत होगा, y का मान यहाँ पे 0, ये भी सही, ये भी सही, ये कुछ हो जाएगा, गलत होगा। तो ऑप्शन चाहे तो बी, चाहे तो यहाँ पे कुछ होगा, सी होगा। इस तरीके से कुछ करना, बनाना है। तो y का मान तो यहाँ पे 0 आ गया। अब कुछ ही करना है अगला स्टेप में कि y का मान समीकरण 1 में धरो चाहे 2 में धरो, आंसर सेम आएगा। तो धरते हैं हम, इसका में धरते हैं, तो y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण कितना में धरेंगे, 1 में धरेंगे। 1 में धरेंगे तो 3x से 3x रह जाएगा मेरे भाई, इस तरीके से यहाँ पे माइनस रहेगा। उसका बाद का जी करना 5 के 5, y का मान कितना है, 0 है, और बराबर में कितना 0 है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी x का मान भी x का जो मान निकाले वह भी 0 आया, y का मान भी कुछ है 0 है, तो 0 इस किस में है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा मेरे पास। x का मान भी 0, y का मान भी 0। अब पता कैसे करें कि ऑप्शन यही सही है, अब पता कैसे करें कि मेरा बनाया वो सही है, इसको चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक काम करना है कि x का मान इसमें धर देना है, दोनों में किसी में भी धरेंगे। अगर इधर x का मान धरेंगे और y का मान यहाँ पे दोनों धरेंगे तो 0 आना चाहिए। अगर इसमें जहाँ धरेंगे x का मान यहाँ कितना 0, तो भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी x का मान यहाँ पे 0 धरेंगे तो 0 हो जाएगा, y का मान यहाँ पे 0 धरेंगे तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे x और y का मान निकालते हैं, अगर उसको पता करना है कि मैं सही बनाया है गलत बनाया है, तो कुछ ही करना है, यहाँ पे x और y का मान सीधे दोनों में से किसी में भी पुट करेंगे, वह RHS से कुछ होगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से कुछ करना बनाना है। तो आई होप कि इस टाइप का जो क्वेश्चन जितने भी आएगा आप लोग से कुछ हो जाएगा, बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर, तब तक के लिए अच्छे करना है, इसको समझना है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 की ओर चलते हैं और तीसरा में कुछ बोलता है यहाँ पे अगले टाइप की ओर। ये टाइप खत्म हो गया, अब टाइप 2 पर चलते हैं। टाइप 2 में बताया है कि देखिए एक समीकरण है, रैखिक समीकरण युग्म दिया है, यहाँ पे 2x दिया गया माइनस 3y दिया है और प्लस में 2 बराबर कितना दिया 0 दिया है, इस तरीके से दिया। फिर 6x दिया है, फिर माइनस 9y दिया है और प्लस में 5 दिया बराबर कितना दिया है 0 दिया, इस तरीके से दिया। अब बोल रहा है कि कितने इसके हल हैं, कितने इसके हल हैं, ये इसके कितने हल होंगे। ऑप्शन यहाँ पे देखना है इस तरीके से। ऑप्शन देखिए, एक और केवल एक हल, केवल एक हल। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन दिया है अनगिनत, यहाँ पे अनगिनत हल दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस लिख देते हैं, नन ऑफ दिस। मेरा भाई इसका क्वेश्चन करना सबसे पहले आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा। इस अब यहाँ पे सेकंड टाइप आ गया, टाइप नंबर कितना आ गया, यहाँ पे कच्चा आ गया, सेकंड आ गया। टाइप 1 क्लियर हो गया, टाइप 2 पर चलते हैं। अब इसका मैं थोड़ा सा नहीं आपको करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा पर अच्छा से विस्तार से बता देंगे ताकि आपको इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, बन जाएगा। आपको कोचिंग करना ध्यान से देखना है। अगर क्वेश्चन को यदि आ रहा है आपको तो कोचिंग करना, कमेंट पे बता देना है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो कोचिंग करना, यहाँ पे देखना है। अब बनाना है कैसे देखना। देखिए जब भी यहाँ पे दो, पहला समीकरण दिया गया है, दूसरा रैखिक समीकरण दिया गया, दो चर वाला है ना रैखिक समीकरण, दो युग्म देगा। हमने बताया कि चैप्टर में दो ही युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो यहाँ पे एक या दो देगा यहाँ पे। तो करना है कुछ यहाँ पे, याद रखिएगा। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखने के लिए आएगा, तो मानक रूप क्या चीज होता है, तो होता है a1 x1 b1 y2, यहाँ पे रह दीजिए b1 और प्लस c1, यहाँ पे c1 नहीं लिखेगा कैसा चलेगा, c1 बराबर 0, ठीक है। अब यदि बात करते तो a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, ये होता है कुछ होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है। अब यहाँ समझना, जब भी निकालेंगे a1 बटा a2, तीन स्थिति बताएंगे, उसके अनुसार यहाँ पे इसका हल निकल जाएगा, सारा का सारा हल निकल जाएगा। ये क्वेश्चन अपने से यहाँ देंगे, इस तरीके से बताना है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। अब बात करते हैं, देखिए मानक रूप इस तरीके से नहीं होता है। इसका मानक रूप पता है, जो c1 है ना उस साइड होता है, ठीक है ना, उस साइड होता है, बराबर उस साइड को करेंगे c1 करेंगे, c1 और c2 करेंगे। अब बताना है, देखिए तीन स्थिति बनेगा। पहला, ये दोनों यदि बराबर नहीं है तो आगे वाला नहीं लेना है। अगर इस रूप में है तो अगर पहला और दूसरा बराबर है नहीं है तो अगला लेना जरूरी है, नहीं लेंगे। तो अगला नहीं लेंगे तो एक स्थिति ये बना। अभी जब ऐसा स्थिति बनेगा तो इसको बोलेंगे, कहने का मतलब कि जब इस तरीका का जो दो समीकरण एक में रहेगा और उसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो उसकी स्थिति कैसे बनेगा वो डायरेक्ट इससे पता चल जाएगा। जैसे हम इसको दोनों को पता बोलेगा कि ग्राफ कैसा खींचेगा, तो कुछ करेंगे ग्राफ की विधि से बनाएंगे, फिर बनाते बनाते लास्ट में ग्राफ आएगा, फिर इसको खींचेंगे इस तरीके से, तो बताएंगे कि नहीं प्रतिच्छेदी कर रहा है, कि समानता जा रहा है, कि समानुपाती जा रहा है। पर उससे पहले क्या चीज करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में जब आएगा तो उतना बड़ा तो बनाना नहीं जाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया कि शॉर्ट निकाला है। अब बोला कि a1 बटा a2 इक्वल टू नोट b1 बटा b2। अगर ऐसे स्थिति आता है, अगर ऐसा स्थिति आता है तो उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसा रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। अब मेरे भाई इतना याद रखना कि दो रेखाएं, इसका दो रेखाएं खिंचाएगा, एगो इसका खिंचाएगा, एगो इसका खिंचाएगा। जब दो रेखाएं जितना बिंदु पर कटेगा, जितना बिंदु पर वहां पे प्रतिच्छेद करेगा काटेगा, उसका हल उतना ही होगा। तो जब प्रतिच्छेदी करेगा तो केवल एक ही बिंदु पर करेगा। जैसे अगर मान लेते कि एक रेखा ही है, एक रेखा ही है, तो कितना बिंदु पर काटा? एक बिंदु पर काटा।
इसका हल कितना हो जाएगा, एक हल होगा। तो बताइए कि प्रतिच्छेदी जब रेखा जब होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा तो उसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। कितना होगा, केवल एक हल होगा। केवल कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, या फिर इसको बोल सकते हैं अद्वितीय हल होगा। अब यदि बात करते हैं ऐसा स्थिति बनेगा a1 बटा a2 b1 बटा b2 इक्वल टू नोट c1 बटा c2, तब क्या करेंगे। जैसे तो इसको तो पता चल गया कि जब दोनों बराबर नहीं रहेगा तो कुछ करेंगे, प्रतिच्छेदी यहाँ पे रेखा जब दो रेखा खिंचाएगा ना तो प्रतिच्छेदी होगा और हल कितना होगा, केवल एक हल होगा। अब यदि इस तरीका का बनेगा तो इसको बोलते हैं समांतर, याद रखना। कुछ बोलेंगे समांतर बोलेंगे मेरे भाई, समांतर रेखा खिंचाएगा। अब बताओ कि यहाँ पे समांतर तो इसको कहेंगे, जिससे मान लेते कि एक रेखा इधर गया, एक रेखा इसके समांतर ही हुआ, मान लेते कि रेखा इधर खिंचाएगा तो इसके समांतर ही जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो क्या पहला रेखा दूसरी रेखा, ये पहली रेखा दूसरा जो रेखा है कभी एक दूसरे को काटेगा, काटेगी दोनों रेखा आपस में, दोनों इस तरीके का समांतर जब जा रही है सीधे तो कभी भी काटेगी, यहाँ पे आंसर आएगा नहीं। और जब नहीं काटेगा तो उसका कोई भी हल नहीं होगा, काटवे नहीं करेगा तो हल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इस तरीका से कुछ करना समझना। अब मेरे भाई तीन स्थिति मैंने बताया कि तीन स्थिति बनेगा, तो पहला स्थिति हो गया ये और दूसरा स्थिति हो गया ये। अब तीसरा स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पे देखना, तीसरा स्थिति कुछ होता है कि a1 बटा a2 तो होता है, b1 बटा b2 भी कुछ होता है और c1 बटा c2, यानी तीनों बराबर रहेगा तो कुछ होगा। तीनों बराबर यदि रहेगा तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा संपाती। कैसा होगा, संपाती, संपाती कैसा होगा मेरे पास, संपाती हो जाएगा। मतलब जब दो रेखाएं खिंचाएंगे तो दोनों एक दूसरे कुछ होगा, संपाती होगा। और संपाती कहने का मतलब कि एक रेखा इधर है, ठीक है ना, तो मेरे पास इसी पर एक और रेखा, इसी को बोलते हैं संपाती। और जब बताएं कि देखिए एक रेखा है, एक रेखा में अनंत बिंदु होता है मान लेते हैं, अब उसी पर एक और रेखा चढ़ गया तो उसमें भी अनंत बिंदु है और वहां पे काटा कितना बार, अनंत बार काटा, तो इसीलिए इसका हल कितना हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। याद रखिए इसका हल कितना होगा, अनंत हल होगा। इस तरीके से कुछ का नहीं याद करना है मेरे भाई। देखिए कि क्या इन चीजों से हमको इसका ग्राफ विधि से बनाना पड़ेगा, नहीं ना बनाना पड़ेगा। अगर 5 नंबर आएगा तो इसका से नहीं करना, 5 नंबर से आएगा तो इसके द्वारा हम लोग नहीं बता देना कि हाँ इसका हल इतना होगा। वो एग्जैक्ट वहाँ पे वैल्यू पूछेगा x y का मान, तो इससे x y का मान नहीं निकलेगा। हाँ इतना बता देगा कि इसका जो सरल रेखा जो खिंचाएगा वो किस प्रकार से होगा, उसकी प्रकृति क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि यहाँ पे संपाती होगा, कितना हल होगा ये बताएगा। पर x और y का एग्जैक्ट वैल्यू इसे नहीं पता चलेगा, उसके लिए तो मैं ग्राफीय विधि का उपयोग करना पड़ेगा मेरे भाई। इस तरीके से कुछ का नहीं याद रखना है। अब बोला गया कि देखिए अब क्वेश्चन को समझना है, एक वो यहाँ पे दिया गया समीकरण और दूसरा समीकरण ये दिया गया। अब बोल रहा है कि इसका हल कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा, तक चेक करने के लिए कुछ करेंगे। यहाँ से आई होप कि बड़ा क्लियर हो गया, तो यहाँ पे कुछ करते हैं, इरेज करते हैं, उसके बाद इसका बनाते हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया यहाँ पे। अब चेक करना है क्या चीज, देखिए इसको बोलेंगे जैसे x का गुणांक रहेगा उसको बोलेंगे a1, पहला वाला के a1, और अगर y के गुणांक रहेगा उसको बोलेंगे b1, और यदि यहाँ पे जो 2 है उसको बोल देंगे c1। इसका में a2 b2 और c2 बोलेंगे। तो बोलेंगे यहाँ पे चेक करेंगे 2 क्या है तो लगाएंगे 2 बटा कितना यहाँ पे होगा, a1 लेंगे a1 और a2 कहाँ जाएगा 6 होगा, फिर बराबर देंगे, चेक करते चलना। b2 b1 लेंगे तो -3 और यहाँ b2 लेंगे तो कितना होगा, -9 होगा। आगे बढ़ते चलो, चेक हो जाएगा, पता चलेगा। यहाँ पे c1 कितना लेंगे 2 लेंगे तो यहाँ पे c2 कितना जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से कुछ करना है, बनाना है। अब कहाँ देखना है, देखना है यहाँ पे कितने बार में काट रहा है, 3 बार में काट रहा है, माइनस से माइनस खत्म होगा, इसका कितना बार में काट रहा है 3 बार में काट रहा है। तो यहाँ पे हो गया 1/3 इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 2/5। ऐसा स्थिति बनेगा, ऐसा स्थिति कब बनता है, ऐसा बनता है a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। अच्छा a1 a2 b1 b2 c1 बटा c2 मतलब है क्या, तो यह एक वास्तविक संख्या जो गुणांक है x और y का गुणांक है, ठीक है ना, ये अचर है, बराबर है। ई वाला ऐसा स्थिति बना कि नहीं। अब ऐसा स्थिति जब भी बनेगा तो उसको बोलते हैं समांतर। कैसा बोलेंगे, समांतर, यानी जब उसका जब रेखा खिंचाएगा ग्राफ पर, ग्राफ को ऊपर जब रेखा खींचेंगे तो समांतर खिंचाएगा।
समांतर कहने का मतलब कि एकदम पूरा कभी भी वो काटेगा नहीं। जब भी वो दो रेखा आपस में नहीं काटेगी तो उसका आंसर एक भी नहीं, यानी कोई हल नहीं होगा। याद रखना, कोई हल नहीं होगा मेरे भाई। इस तरह से कुछ करना है, याद रखना। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? एक और केवल एक हल, ये तो नहीं होगा। कोई हल नहीं, ये सही हो जाएगा। अनगिनत हल नहीं, ये तो संपाति के लिए होता है। ऑप्शन डी तो होगा नहीं, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। आई होप कि ये वाला जो टाइप है आपको क्लियर एकदम बेहतरीन तरीका से हो गया होगा। अब यहाँ पे अपने मन से क्वेश्चन देते हैं, हमको जी करना आप लोग को बताना है कि चलिए इसका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा। चलिए यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन, उसको कुछ करना बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2x + 6y बराबर यहाँ पे दिया गया 8 दिया गया है मेरे भाई, इस तरीके से दिया गया है। अब अगला फिर यहाँ पे इसी तरीके से दिया गया है, समीकरण 1 है और तथा यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे √3x बटा यहाँ पे √2 है, ठीक है ना, √2 है और बटा में यहाँ पे कितना दी बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 12y बराबर में दिया गया 16 या फिर 19 की बात करें। चलिए इसका बताइए इसका कितना हल होगा। देखिए इसका दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला हल कैसे, इसका कितना होगा, एक हल, दो हल या फिर अनिर्णित, फिर अद्वितीय या फिर एक भी हल नहीं। और बताइए ग्राफ की प्रकृति कैसा होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि यहाँ पे संपाती होगा, इस तरीके से बताना है। चलिए यहाँ पे जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए क्या करना है कि हमने बताया कि कुछ करना है, इसी तरीके से बनाना है। a1 बटा a2 पर और b1 बटा b2 और यहाँ पे बराबर c1 बटा c2, इस तरीके से कुछ करना है, लिख देना है मेरे भाई। इस तरीके से कुछ करना है, लिखना। अब उसके बाद कुछ करना है कि a1 का मान कितना है 2, अब a2 का मान निकालेंगे तो √2 हो जाएगा मेरे भाई। b1 का मान कितना निकला 6, यहाँ पे निकालेंगे तब 12। देखिए यहीं पे बराबर नहीं हो रहा तो आगे क्यों जाए, बराबर कैसे नहीं होगा, जब इसको काटेंगे तो कितना होगा, √2 बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं, और इसको काटेंगे तो कितना होगा 2 बार में कटेगा, तो हो जाएगा √2 बराबर 1/2। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, तो इसी को बोलते हैं a1 बटा a2 इक्वल टू नोट b1 बटा b2। और जब ऐसी स्थिति आएगा तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कैसा रेखा, यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। और जब भी प्रतिच्छेदी का मतलब कि एक रेखा इधर तो एक रेखा इधर है, कितना बिंदु पर काटा, एक बिंदु पर काटा ना, तो एक बिंदु पर कटे तो इसलिए कुछ इसका हल हो जाएगा केवल एक हल या फिर अद्वितीय है। आई होप कि ऐसा भी टाइप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 की ओर। टाइप यदि मैं बात करते तो तीसरा यहाँ पर है 3, थर्ड टाइप, ठीक है ना। अब थर्ड टाइप की ओर चलेंगे, उसमें देखना है क्या होगा। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बताइए उसका 2 टाइप आ गया है क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत ही भयानक है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है। बताना है क्या कि 3x + 4y इक्वल टू यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा में दिया 2x - 2y बराबर 2 है तो बताइए कि इसका हल कितना होगा, हल कितना होगा। यहाँ पे हल पूछा है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया वही a1, यहाँ पे b हो जाएगा, c हो जाएगा और d होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, देखना कोई हल नहीं, केवल एक हल, यहाँ पे अनगिनत हल और लास्ट में है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई हल नहीं। चलिए 3 क्वेश्चन लेते हैं, इसका 2 क्वेश्चन तो करा चुके हैं, तीसरा है क्वेश्चन, ये टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, तो बनाएंगे यहाँ पे, जल्दी करेंगे क्या कि 3 बटा यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे इक्वल टू 4 बटा कितना लिखेंगे -2 लिखेंगे। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, काटेंगे तो ये, नहीं काटेंगे तो ये यहाँ पे बराबर नहीं है। और जब ऐसी स्थिति आएगा तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कैसा रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा मतलब काटा एक बार तो कितना हल हो जाएगा, केवल
एक हल हो जाएगा मेरा। इस तरीके से कुछ करना, इसका बनाना है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल एक हल हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ करना है, बनाना है। अब चलते हैं थर्ड टाइप की ओर। और एक चीज और एक चीज याद यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए, संगत है वह संगत होता है, संगत है वो असंगत होता है। संगत जिसको कहेंगे समझना है। संगत बोलते हैं जो काटता है, काटने वाले जो जो रेखाएं हैं उसको संगत रेखा बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो प्रतिच्छेदी में कटता है कि नहीं, बात यहाँ पे बताइए। प्रतिच्छेदी में संगत कटता है कि नहीं, प्रतिच्छेदी में कटेगा। और कहाँ कटेगा, संपाती में, संपाती में कटेगा। यानी कहने का मतलब कि प्रतिच्छेदी और संपाती को बोलेंगे संगत, और नहीं काटेगा कौन, असंगत। असंगत जो होगा वह नहीं काटेगा, जिसको बोलते हैं समांतर। कभी भी समांतर एक दूसरे को नहीं काटती है। दो रेखाएं कभी भी समांतर में नहीं काटती है। जब नहीं काटेगा तो उसको बोलेंगे असंगत, यदि काटेगा तो उसको बोलेगा संगत। तो बताइए कि प्रतिच्छेदी संगत है, हाँ है। संपाती संगत है, हाँ है। लेकिन समांतर संगत नहीं है, बल्कि कुछ असंगत है मेरे भाई। इस तरीके से कुछ करना, इन पॉइंटों पर भी कुछ रखना है, याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे 5 की ओर। ठीक है ना। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 = 0। और दूसरा दिया है 2kx + 7y, 7y यहाँ पे बराबर 0 का एक मात्र हल है। वो हल क्या चाहिए, तो यहाँ पे हल x = 1 और y बराबर कितना दिया गया है, तो -1 है। तो बताना है के मान यहाँ पे बताया पूछा है। तो के का मान ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, 3 है, 4 है, 6 है, -6। इस तरह से समीकरण एक दिया गया 2x - y - 3 = 0 दिया गया। और यहाँ दिया गया 2k × x + 7y - 5 = 0 दिया गया। और फिर दिया गया x का मान 1 और फिर y का मान -1 दिया गया। तो करना है कुछ कि यहाँ पे देखना है किस तरीके से बनाना है। देखिए समीकरण 1 में तो k नहीं दिया गया, तो इसमें हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमको निकालना है k का मान। इसमें जब दिया गया नहीं है k का मान, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे k कुछ कहीं पे k लिखा हुआ है नहीं, तो इसको समीकरण को छोड़ेंगे और दूसरे समीकरण को धरेंगे। 2kx धरेंगे प्लस यहाँ पे 7y धरेंगे और -5 बराबर कुछ करेंगे 0। अब यहाँ पे x का मान दिया गया है, तो x का मान यहाँ पे 1 धर देंगे प्लस यहाँ 7, और y का मान दिया गया -1 और -5 बराबर कुछ करेंगे 0 धर देंगे। अब जब यहाँ से डायरेक्ट k का मान निकालेंगे, देखिए इस तरीके से निकलेगा, 2k रह दीजिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, और जब k का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। इस तरीके से कुछ करना, क्वेश्चन को देखना है ध्यान से। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं रहेगा, एकदम आसान रहेगा, आप लोग कुछ कर देना, बनाना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 की ओर चलेंगे, ठीक है ना। 6 कैसे करना है, तो आप लोग को यहाँ पे बनाना है। देखिए दिया गया यदि 2k - 1 के समीकरण 10x - 9y = 12
का हल है, हल हो, तो बताओ कि यहाँ पे के का मान कितना होगा। सबसे शानदार क्वेश्चन है अभी तक आया है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। इस तरीके का क्वेश्चन आया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, इस तरीके से दिया गया है। इसको बनाएंगे कैसे, तो याद रखना, इतना बात याद रखना कि जब एक्स और वाई का मान निकलता है तो वो होता क्या चाहिए, एक्स और वाई का मान वो एक ऐसा यहाँ पे मान होता है जिसको हम समीकरण युग में या फिर बहुपद में धरेंगे तो उसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। यदि 0 के मान बराबर हो जाता है तो यदि हम उसका एक्स और वाई का मान है जो निकाले हैं वो जो निकला है वह कुछ सही है। तो कुछ ही करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया 2 के -1 और फिर के दिया गया, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, दो को दिया है कुछ ही एक्स और वाई का मान दिया गया। अब काची करना है कि यहाँ पे के का मान निकालना है। के का मान निकालने कैसे, इसको यहाँ पे कुछ ही कर देंगे, धर देंगे। धरेंगे किस तरीके से, तो 10 यहाँ पे धरेंगे, यहाँ पे कितना होगा 2 के -1 हो जाएगा, मेरे वाई से बस हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा 12 होगा। और जब यहाँ से के का मान निकालेंगे तो याद रखना यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 के इधर जाएगा 10 में 20 है, ठीक है, नहीं लगभग यहाँ पे 2 के बराबर है मेरे हिसाब से। 2 कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ हो जाएगा बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 की ओर चलते हैं और 7 में देखना है किस तरीका से कुछ करना है तो बनाना है। चलिए बताइए, यदि समीकरण 3x - y बराबर 5 दिया गया है, ठीक है ना मेरे भाई, और तथा दिया गया है 6x - 2y और बराबर में k दिया है। अब बोल रहा है कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, नहीं है, कोई हल नहीं है तो, कोई हल नहीं है तो बताना है क्या, ऑप्शन देखना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, जो पिछला बार में जो बताया था, जो सेकंड वाला टाइप बताए थे ना, उसी के अनुरूप ये बन जाएगा, भारी नहीं है। बताना है k बराबर 0, k बराबर 0, k इक्वल टू नोट 0, k इक्वल टू नोट 10 के बराबर है, ठीक है ना। अब k इक्वल टू 0 हो जाएगा, केवल 0 तो दो बार दे दिया, -10 है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, इजी क्वेश्चन है भाई, नहीं है कुछ यहाँ पे दिया गया है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का मतलब है कि उसका जो रेखाएं होगा कुछ होगा समांतर होगा, और समांतर के लिए हमने बताया था कुछ होता है, ये होता है a1 बटा a2 b1 बटा b2 इक्वल टू नोट c1 बटा c2 होता है। यहाँ पे इस तरीका का होता है, इसी पे कोशिश करना, इसका मान धर देना, अपने से ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखना यहाँ a1 का मान कितना धरेंगे 3 धरेंगे, चलो a2 का मान है कितना धरेंगे 6, b1 का मान है यहाँ पे -1, b2 का मान है यहाँ -2 इक्वल टू नोट यहाँ पे कितना लिखेंगे 5 बटा k। मेरे भाई यहाँ पे निकालना है कुछ ही इस तरीका का रिलेशन दिया है कि k का मान यहाँ पे कितना होगा। तो देखना है जैसे a बराबर यहाँ पे समझना 2 3 5, यहाँ करेंगे इस तरीका समझना 2 3 5। अब आपस में तीनों तो बराबर नहीं है तो यहाँ पे कुछ लाएगा, बराबर नहीं तो यहाँ पे कुछ लाया जाएगा, क्रॉस का निशान लग जाएगा, मतलब इक्वल टू नोट का यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे दोनों तीनों को चाहिए, बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे रहेगा 2 2 2 तो चाहे तो हम इन दोनों को बराबर एक साथ कर सकते हैं, 2 बराबर 2 लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 बराबर 2, या फिर इसको अब इसको लिख सकते हैं 2 बराबर 2। मेरे भाई इस तरीके से कुछ करना समझना। अब बताना है यहाँ पे कि आपस में जब ये दोनों बराबर है तो इसको दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, चाहे ई लो चाहे ई लो, बात यहाँ पे कुछ है क्लियर है। अब यहाँ पे जब दोनों में रिलेशन इस दोनों में आया तो ये दोनों को लेना जरूरी पड़ेगा, ठीक है ना। इसको कुछ कर देंगे, हार्ड हटा देंगे, तो माइनस से माइनस खत्म होते हैं 1/2 और यहाँ इक्वल टू नोट 5 बटा कितना जाएगा के, और जब के का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, तो मेरे में यहाँ पे 10 आएगा। कितना आएगा, जब यहाँ पे के है के जाएगा उधर जाएगा कितना इक्वल टू नोट का निशान लगेगा जरूरी, इक्वल टू नोट का निशान यहाँ पे लगेगा 10। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
मेरे भाई इस तरीके से कुछ करना है, आप लोग को यहाँ पे बनाना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 की ओर चलते हैं। लगभग 10 यहाँ पे अलग अलग टाइप करा रहे हैं, तो इसलिए ये मत सोचना है कि यहाँ पे सीक्वेंस से नहीं लाइन चल रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर यहाँ पे गलत दे रहे हैं कि यहाँ पे कभी कभी 5, कभी कभी 7, कभी कभी 10 हो जा रहा है। यहाँ पे सीक्वेंस से नहीं चल रहे, टाइप बाई टाइप चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का नंबरिंग कुछ चेंज होता रहेगा। ठीक है ना, खाली आप लोग का आंसर देना। चलिए सारा जितना क्वेश्चन है सब बन जाएगा। क्वेश्चन ने हमें पूछा है कि अनगिनत हल होने के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अनगिनत हल, अनगिनत मतलब उसका जो रेखाएं होगा कुछ होगा, संपाती होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन यहाँ पे डी है। कौन सा यहाँ ऑप्शन सही होगा। अनगिनत हल, अनगिनत हल के लिए A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 होना चाहिए। ये होता है संपाती, और संपाती जब भी रहेगा तो उसका हल अनंत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बी हो जाएगा। इस तरीके से कुछ करना है, क्वेश्चन को आप लोग को पूरा क्वेश्चन को बना देना है। यहाँ पे सारा टाइप करवा चुके हैं, कम से कम 3 या 4, 3 तो लिखा हुआ है पर कम से कम 4 टाइप कराए हैं, और 4 टाइप में पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरा पर्पज है वन शॉट के लिए, पूरा चैप्टर को एक बार मेरी कॉल करना, नहीं कि ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करने जाना कि 150 ऑब्जेक्टिव है तो 150 में पहुंच करेंगे। उतना यहाँ पे टाइम नहीं है, उतना हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि लिखने में बहुत यहाँ परेशानी होता है। और इस ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड में यहाँ पे समय ज़्यादा होता है लिखने में, ठीक है ना। उसके लिए समय ज़्यादा चाहिए, कम से कम 3 से 4 घंटा चलेगा ना, तब पर भी यहाँ क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। अगर कितना फास्ट चलेंगे तो हार्डली से हार्डली 70 या 80 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे 2 घंटा में। तो इसलिए पे हम कोचिंग करेंगे इसी तरीके से कोचिंग करें, टाइप बाई टाइप करते करते 10 क्वेश्चन एक टाइप में आता है तो वो या 2 करा के यहाँ पे अगले टाइप की ओर यहाँ पे चल देंगे। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देंगे, उसके बाद कोचिंग करेंगे। इस वीडियो के यहीं पे कोचिंग करेंगे, इंड करेंगे, ताकि यहाँ पे वीडियो लंबा भी ना बन पाए। ठीक है ना, इस तरीके से कोचिंग करना आप लोग को समझना है। एक टाइप और करवाते हैं और उसके बाद कोचिंग कराते हैं, इंड करवाते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 11 की ओर चलेंगे, देखेंगे। आप लोग को इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है ना। बताइए 2x - 3y + 1 = 0, 3x + y = 2 = 0 दिया गया। अब यहाँ पूछा है कि के कितने हल होंगे, के कितने हल होंगे। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन है 1 हल, ऑप्शन यहाँ पे बी है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और ऑप्शन डी में अनगिनत हल, अनगिनत हल। और इसमें बोले इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई हल नहीं। साथ ही साथ इसका बताना है कि प्रकृति, ग्राफ का प्रकृति बताना है, ग्राफ का प्रकृति बताना है कि ग्राफ किस तरीका का होगा, समांतर होगा कि यहाँ पे किस तरीका से होगा। इसका हल आप लोग कमेंट में देना है। कमेंट बॉक्स में कुछ करना है, इसका आंसर बताना है। तो यहीं पे कुछ करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। और मुझे लगता है कि अभी इस चैप्टर में कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जितना भी टाइप होता है लगभग पूरा यहाँ पे कुछ कर चुके हैं, एंड कर चुके हैं। अगर आप लोग यहाँ पे चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम में जरूर जुटेगा, वहाँ पे कुछ करेंगे कि वहाँ सारा क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वहाँ पे कुछ कर देंगे, अपलोड कर देंगे। काहे कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इस बोर्ड पर खास कर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उसके लिए यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड चाहिए, और स्मार्ट के लिए यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है। तो मेरे भाई से कुछ करना है, ऐसे ही करते करते यहाँ पूरा चैप्टर कोचिंग करेंगे, एंड करेंगे। कम समय में पूरा यहाँ कोचिंग कर देंगे, रिवीजन कर देंगे, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक हर चैप्टर को करेंगे। इस तरीके से करते जाएंगे।
तो हो सकता है अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा या फिर सोच रहे होंगे कि नहीं यहाँ पे अलग से फिर एक और वीडियो बनाइए और उसमें सारा चीज़ बताइएगा, शुरू से लेकर एकदम एक एक पार्ट बताइए, तो उसके लिए हमको कम से कम 3 घंटा या 3.5 घंटा का बनाना पड़ेगा। और उसके लिए हमको यहाँ पे अलग से यहाँ पे कोचिंग पर समय देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो वो कुछ करना है, कमेंट में अपना राय देना है, उसके अनुसार हम अगले वीडियो को लाएंगे। और नहीं तो फिर इसके अगला वाला जो चैप्टर है जिससे द्विघात समीकरण आएगा उसका कुछ नेक्स्ट चैप्टर आएगा, द्विघात समीकरण का अगला वंश होता है। तो ठीक है, यहीं तक वीडियो कुछ करते हैं, इन करते हैं।